अस्सलाम वालेकुम। बॉल जमूर के साथ मैं हूं अफजाल अब्बासी। नेशनल स्टेडियम कराची की तरह लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। 8 टीमें 4 वेन्यूज़ पर एक ट्रॉफ़ी के लिए ये जंग लड़ेंगी, जो 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये लड़ाई जारी रहेगी। 9 मार्च को फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का और लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ग्रुप स्टेजेस के 3 मैचेस, एक सेमीफाइनल, और अगर भारत फाइनल तक ना पहुंच सका तो फिर भाई फाइनल भी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। और 1996 के वर्ल्ड कप के बाद ICC इवेंट का ये पहला फाइनल होगा 29 साल के बाद, जो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर और ये है सईद अनवर इंक्लोजर है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो सब्ज़ और सफ़ेद रंग की यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं। इसके साथ साथ सरफराज नवाज़ इंक्लोजर है, सईद अहमद इंक्लोजर है, इंज़मामुल हक इंक्लोजर है, और उसके साथ साथ जावेद मियाँ दाद इंक्लोजर है, और उसके साथ इमरान खान इंक्लोजर, और उसके साथ है पवेलियन, जिसे अब जिना एंड के नाम से भी जाना जाता है। नया नाम इसका जिना एंड रख दिया गया है। और ज़हीर अब्बास और माजिद खान VVIP इंक्लोजर्स हैं, जिनके टिकट की कीमत 25,000 रुपये है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ग्राउंड स्टाफ जो है वो इस वक्त ग्राउंड की मेंटेनेंस कर रहा है, क्योंकि ये है वो हिस्टोरिक ग्राउंड जिसमें चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करनी है। और चैंपियंस ट्रॉफ़ी में ग्रुप स्टेजेस के 3 मैचेस इस स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके साथ साथ दिगर इंक्लोजर्स हैं। और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ स्टेडियम में कि स्टेडियम में मज़ीद क्या कुछ तैयारियां यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जारी हैं, तो आइए आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वसीम अकरम इंक्लोजर में, और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, यह है वसीम अकरम इंक्लोजर। इसके ऊपर उमर कुरैशी इंक्लोजर है, और ये मीडिया बॉक्सेस हैं जहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफ़ी की जो है वो कवरेज करेंगे। ICC जो है वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी की ब्रांडिंग कर रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। पूरी तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो तैयार है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 पाकिस्तान की ब्रांडिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। स्टेडियम पूरी तरह तैयार है, और हम आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम को जो दिगर स्टेडियम से चीज़ मुमताज़ करती है वो इसके जो सराउंडिंग्स में, जो ग्राउंड की सराउंडिंग्स है उसके गिर्द बनाई गई ये खंदक है जो कि 10 फुट गहरी है। और इस खंदक के ऊपर जो है वो नेट भी लगा दिया गया है PCB हुकाम की जानिब से, और ताकि बॉल नीचे ना जा सके। और इसके दोनों तरफ जो है वो जंगला भी है, ताकि शायकीन क्रिकेट या कोई भी पर्सन जो है वो बॉल लेने जाए या वो इसमें गिर ना सके, उसके लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उसके तौर पर ये नेट यहाँ पर लगाया गया है। और ये पूरे ग्राउंड में जो है ये खंदक खोदी गई है। सिर्फ जो इकबाल एंड का रास्ता है वो और जिना एंड के रास्ते में ये खंदक नहीं है। इसके अलावा तमाम इतराफ़ पे जो है वो खंदक है, ताकि जो है वो तमाशाई जो हैं वो ग्राउंड के अंदर ना जा सकें, और उनको ग्राउंड के अंदर जाने से रोकने के लिए ये खंदक खोदी गई है। और उसके ऊपर नेट भी लगाया गया है ताकि गेंद इसके नीचे ना जा सके, और तमाशाइयों को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो है वो देखने का बेहतरीन नज़ारा मिले, मैच देखने का बेहतरीन नज़ारा मिले। और स्टेडियम के हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में अपग्रेडेशन के बाद तमाशाइयों की तादाद 21,000 से बढ़कर जो है वो 35,000 तक कर दी गई है कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैक वक्त 35,000 अफराद बैठकर मैच देख सकते हैं। और इसके साथ साथ 480 LED लाइट्स लगाई गई हैं लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो कि जदीद तरीन LED लाइट्स हैं। और रात के वक्त में जब डे एंड नाइट मैच होता है तो ये लाइट्स जो हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देती हैं। और इसके साथ साथ 2 रीप्ले स्क्रीन्स, जदीद तरीन रीप्ले स्क्रीन्स यहाँ पर नस्ब की गई हैं, जिससे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के तमाशाई जो हैं वो महजूज़ होंगे। और ये इसके साथ साथ अब हम कुछ तमाशाइयों से बात करते हैं, शायकीन क्रिकेट से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बारे में, चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बारे में, कि उनकी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले की मेज़बानी के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।